Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another lesson video. So, लास्ट वीडियो पे जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको क्वार्टरली थ्योरी सीखनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो भाई बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया और मैं बहुत खुश हो गया उस रिस्पांस से। तो भले ही कम लोगों ने कमेंट करा, जितने भी लोगों ने कमेंट करा डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि भाई सबको सीखना है, लोग इंटरेस्टेड है नई चीज़ें सीखने में। लोगों को पुरानी ही टेक्निकल एनालिसिस और पुराने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। उनको नई चीज़ें सीखनी है, उनको थोड़ा इन डेप्थ सीखना है। जबकि अच्छी बात है, हमेशा नया सीखना चाहिए, हमेशा अपने आप को इंकरेज करते रहना चाहिए कि मुझे बेटर करना है, राइट। आफ्टर ऑल पूरी वीडियो ये आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो लंबी बनती है और आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सेव लेटर पे कर देना, वॉच लेटर के लिए। एंड उसके बाद में आप आराम से जब फ्री हो जाओ तब देख लेना, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो आज का जो पूरा टॉपिक है वो होने वाला है क्वार्टरली थ्योरी, राइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट क्वार्टर्स के हिसाब से कैसे मूव करती है और हर एक सेशन कैसे खुद में ही एक क्वार्टर है, राइट। तो पहला जो क्वार्टर होता है हमारा, बेसिकली क्वार्टर के बारे में पहले बता देता हूँ कि व्हाट इज क्वार्टर आगे बढ़ने से पहले, राइट, बिकॉज बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो क्वार्टरली थ्योरी किसने बनाया है? ये ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली एक आईसीटी के स्टूडेंट है, ट्रेडर डाई करके, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को फाइंड करा था। फाउंडर है वो इस चीज़ के, ठीक है। और उन्होंने ये देखा था कि हर एक क्वार्टर अपने में ही एक अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो ये तो मैंने तीन बताए, बट लास्ट क्या है? वो है एक्स। एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है या तो रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर आपका, जैसे हमें सेशंस के बारे में तो पता है, राइट। हमने अब तक जो पढ़ा है कि आपका 8 पीएम से लेके 12 AM तक लेके आपका एशिया सेशन होता है, राइट। बट वो आपका किल जोन है, वो मैं हमेशा मेंशन करता आ रहा हूँ कि वो किल जोन है। अब किल जोन क्या होता है? किल जोन वो होता है जब उस टाइम पे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस या कुछ भी मार्केट जब वॉलेटाइल होती है, उस टाइम पे ही आपके पैसे डाले जाते हैं मार्केट के अंदर, और जो एल्गो है वो उस तरीके से उसको रन करता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, ये चीज़ मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं करी है, मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ कि मार्केट बाय और सेल प्रेशर पे वर्क नहीं करता है। जितने भी नई ट्रेडर्स हैं, जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और या बाय द वे अगर इंस्टाग्राम पे हो तो भाई को फॉलो कर लो, ठीक है। भाई को फॉलो कर लो क्योंकि मैं उधर भी काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ, मेंटोरशिप से रिलेट के मेरा जो सर्वर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन में डालता रहता हूँ, और जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, जितनी भी मैं ट्रेड्स कैप्चर करता हूँ, वो मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे डाल देता हूँ फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और ये समझते हैं कि जो चार क्वार्टर्स है उनको हमें ट्रेड कैसे करना है, क्वार्टर्स होते कैसे हैं और क्वार्टर्स के अंदर क्या चीज़ें मैटर करती है, राइट। तो क्वार्टर्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है टाइम बेस और दूसरा होता है प्राइस बेस, ठीक है। तो पहले अब देखो, इसके अंदर भी आपका टाइम एंड प्राइस थ्योरी आ गई, राइट। सो टाइम एंड प्राइस थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के अंदर ट्रेडिंग में कि आपको वो हमेशा समझनी है और अप्लाई करते रहना है। क्यों? क्योंकि देखो, भले ही मार्केट, इवन अगर आप क्रिप्टो का चार्ट भी देख लो, बिटकॉइन आपका 24/7 चलता है, राइट। बट वॉलेटिलिटी कब आती है? न्यूयॉर्क सेशन में, या राइट। क्योंकि उसी टाइम पे 8:30 AM पे या फिर 10:30 AM पे जो आपकी मोस्ट आपकी रेड फोल्डर न्यूज़ होती है, हाई इम्पैक्ट वाली, वो उसी समय पे ड्राइवर्स आपके आते हैं मार्केट के अंदर, और उसी टाइम पे आपका प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है मार्केट के अंदर, यही रीज़न है मेन। और आपको पूरे दिन उल्लुओं की तरह चार्ट को नहीं देखना है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं आपको किस सेशन में ट्रेड करना है, और किस सेशन में आपका दिन का हाई या लो लगता है वो बहुत जानना ज़रूरी है, राइट। अगर किसी को ये नहीं पता है तो इट मीन्स आप ये चीज़ नहीं, पहली बार देख रहे हो, आपने मेरी बनाई हुई प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो भाई थोड़ा सा मेहनत करो। तो चैनल पे जाओ, चैनल के ऊपर आपको पूरा एक प्लेलिस्ट दिखेगा आईसीटी मेंटोरशिप की, जो पूरी सिंप्लीफाइड कर रखी है मैंने। 7 वीडियोस है, सात की सात वीडियोस देख डालो, ठीक है। एंड वीडियोस देखने के बाद में आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि किस सेशन में आपका दिन का हाई या लो लगता है, राइट। और कौन से सेशन में आपके एक्चुअल मूव्स आती है, कौन से सेशन में एक्यूमुलेशन होती है, कौन से मैनिपुलेशन होती है और कौन से में डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
ओके। सो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्वार्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो क्वार्टर्स होते हैं 4 टाइप के और उन्हें 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वार्टर हो गया आपका ईयरली क्वार्टर, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे की पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो एन ईयरली साइकिल कंसिस्टेंस ऑफ 4 क्वार्टर्स। पहला क्वार्टर हो गया आपका जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। पहला क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च तक। दूसरा क्वार्टर हो गया अप्रैल से लेके जून तक। और तीसरा क्वार्टर हो गया जुलाई से लेके सितंबर तक। और चौथा क्वार्टर हो गया आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, ठीक है। ये हर आपको ऐसे ही क्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मंथली साइकिल कैसी होती है। मंथली भी 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होता है। पहला क्वार्टर होता है आपका फर्स्ट फुल वीक, और आपका फिर सेकेंड क्वार्टर होता है सेकेंड वीक, थर्ड क्वार्टर होता है थर्ड वीक, एंड फोर्थ क्वार्टर होता है फोर्थ वीक, ठीक है। 4 हफ्ते आप लेके चलते हो बेसिकली एक महीने के अंदर, एक महीना कंप्लीट करने के लिए, तो आपके 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगा वो चीज़ सेम अप्लाई होगी इन सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन। तो जो आपकी वीकली साइकिल होती है उसमें भी आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो वीकली साइकिल में देखो, आपका हो गया पहला क्वार्टर मंडे, सेकेंड क्वार्टर ट्यूसडे, थर्ड क्वार्टर वेंसडे, एंड फोर्थ क्वार्टर थर्सडे। फ्राइडे क्यों नहीं मेंशन करा मैंने इधर, क्योंकि फ्राइडे का अपना ही एक मॉडल होता है, ठीक है। या मुझे याद है मैंने बहुत पहले बोला था मैं TGIF के ऊपर एक मॉडल के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, राइट। बट वो थोड़ी डिले हो गई थी क्योंकि उसके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा काम आ गए थे, एंड अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। सो इस वीडियो के बाद में TGIF की वीडियो अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर। आई डोंट नो ये मैं कब अपलोड करूँगा, इस वीक के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि मैं आज या मैं कल वल में अपलोड कर दूँ, राइट। एंड नेक्स्ट वीक के अंदर आपको TGIF मॉडल की वीडियो आ जाएगी। बट वो वीडियो जब ही आएगी जब इसके ऊपर आपके 50 लाइक्स हो, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ मुझे इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स चाहिए, और 50 लाइक्स से अबव भी मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एल्गोरिदम को लगेगा कि भाई लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं और वो इस वीडियो को बूस्ट करेगा बाकी ट्रेडर्स की तरफ, ठीक है। वो भी नई चीज़ें सीखेंगे, और अगर उन्होंने सीख रखा है तो उनकी एक रिविजन भी हो जाएगी, जो कि एक बढ़िया चीज़ है, राइट। सो तो पहली चीज जो हमने देखा था क्वार्टर्स, राइट। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जो कि है आपके क्वार्टर के अंदर जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, पहला होता है आपका इज योर अक्यूमुलेशन, ठीक है। इन सब के नोट्स बनाते रहना वीडियो के साथ साथ में, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी तुम्हारी। पहला होता है अक्यूमुलेशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका मैनिपुलेशन, एंड तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा होता है एक्स। एक्स या आपका ये हो गया रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये तो आपका एक सेटअप हो गया। अब दूसरा क्या होता है, इधर इट्स AMD X या फिर XAMD। तो यहाँ पर क्या होता है, X का मतलब क्या हो गया कि X पहले क्यों आ गया, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था हमने तो, राइट। सो X का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पिछला ट्रेंड होगा प्रीवियस आपका क्वार्टर का। मान लो जैसे कि यू आर इन द फर्स्ट क्वार्टर, तो जो आपका प्रीवियस सेशन का जो फोर्थ क्वार्टर होगा वो मे बी आपकी एक रैली हो सकती है, राइट, या फिर आपकी एक कंसोलिडेशन हो सकती है। तो जो आपका जो एक्स है वो क्या हो गया, आपका रिवर्सल हो गया या फिर कंटिन्यूएशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो आपको जो पहला क्वार्टर जो होगा वो आपका वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो मान लो वो आपका एक्स है, इधर इट्स कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ए, ठीक है, ये दिस इज योर ए, एंड देन AM एंड D, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लेना, या तो ये XAMD हो सकता है या फिर AMDX हो सकता है, ठीक है। अब अब यहाँ पर इस चीज को प्लीज बहुत आराम से और ध्यान से समझो और सुनो, ठीक है। कभी कभार क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ये देखो कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब के ऊपर, बहुत क्वार्टरली थ्योरी की वीडियोस है, ठीक है। मैंने भी खुद बहुत सारी क्वार्टरली थ्योरीज की वीडियोस देखी है, बट उतनी ज़्यादा क्लियर जो मैं वैल्यू देने वाला हूँ ना आपको इस चीज़ के अंदर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर ध्यान से सुनो, आपके जो जो एक्स और ए क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप प्रीवियसली जो लास्ट वीक जो अपना रहा है गोल्ड का और सिल्वर और GBP वगैरह का, जब न्यूज़ आती है ना, तो आपका जो एशिया हाई होता है, राइट, जैसे मान लो एशिया हाई एंड एशिया
लो। ओके, अब क्या होगा, मान लो ये आपका एशिया हाई ऐसे चल रहा था, आपका एशिया सेशन खत्म हुआ, खत्म हो गया। अब यहीं पे लंदन सेशन भी शुरू हो गया, लंदन सेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो ये पूरी रेंज बन चुकी है, राइट। ये बनी है एक पूरी रेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम होगा, मान लो आपके बायस के बुलिश थे, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बुलिश वाले आपके बायस थे, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगा न्यूज़ की वजह से, राइट। बिकॉज हमेशा न्यूज़ जो होती है मैनिपुलेशन करती है। अब कौन सी न्यूज़ मैनिपुलेशन करती है और कौन सी न्यूज़ कंटिन्यूएशन में जाती है, ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई है और मैं अभी दोबारा ही बता देता हूँ क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो देखो, कौन सी न्यूज़ रिवर्सल मतलब एक मैनिपुलेशन कर सकती है, वो है आपकी सीपीआई, ठीक है, एनी और पीपीआई। सीपीआई और पीपीआई दोनों लिखो, ठीक है, सीपीआई, पीपीआई, एफओएमसी एंड एनएफपी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ये सब वगैरह वगैरह नहीं, ये कुछ नहीं करते, ये कंटिन्यूएशन में चलते हैं, इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो आपकी पीपीआई न्यूज़ है, प्राइस नीचे आया एंड उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन लेग में एंटर हो जाओगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, उसके बाद हम यहाँ पे किसी ब्रेकर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप पर टैप करके आप वहाँ पे एंट्री लोगे एंड आप इसको ऐसे ट्रेड करोगे, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ जो कि है हमारी डेली प्रोफाइल्स, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मैंने जितनी भी क्वार्टरली थ्योरीज की यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस देखी है भाई, उनके अंदर आपको डेली प्रोफाइल्स नहीं बता रहे हैं, जो कि एक मिसिंग पार्ट है, राइट। मैं अपनी मेंटोरशिप के अंदर डेली प्रोफाइल्स भी बताता हूँ और वीकली प्रोफाइल्स भी बताता हूँ। अगर आपको एक प्राइवेट 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए तो उसके लिए आप मेरे इंस्टा पे जाके आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर दो कि आपको मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, और उसके प्राइजेस एंड ऑल मैंने अपने हाईलाइट के अंदर डाल रखे हैं ऑलरेडी। और दूसरी चीज़, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको एक स्टार्ट हेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आपका होगा वीआईपी लॉन्च, ठीक है। लॉन्च में जाने के बाद आप वहाँ पर देख सकते हो एक टिकट बॉट होगा, टिकट बॉट, अपना टिकट ओपन करो, वहाँ पे क्लिक कर दो टिकट पे, वो वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड देन मेरी टीम वाले या मैं खुद आपको रीच आउट करूँगा वहीं डीएम पे, एंड वहीं पे आपका सारा चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे एंड उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लासेस कब तक के लिए होती है और मेंटोरशिप कब तक के लिए अवेलेबल मतलब रहेगी, वैलिड रहेगी, ठीक है। तो मैं इसका भी इसी वीडियो के अंदर रिप्लाई दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो मेंटोरशिप है वो बेसिकली 1 महीने तक रहती है, 1 से 1.5 महीने तक, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ को परस्यू कर रहे हो, आपकी लर्निंग स्किल कितनी ज़्यादा फास्ट है या स्लो है। सो उस हिसाब से मेंटोरशिप को मैं मोल्ड फ्लेक्सिबल कर देते हैं। तो जब तक आपको समझ नहीं आ जाती चीज़ें, जब तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तब तक आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। वन टाइम पेमेंट होती है, उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको पूरा टॉप टू बॉटम सब सिखा दूंगा, ठीक है। एंड मैं आपको कोई फालतू की चीज़ें नहीं सिखाऊंगा उसके अंदर, मैं सिर्फ वही चीज़ें सिखाऊंगा जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ डेली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि भाई जब तक मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जिस चीज़ में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं किस बात का आपको गाइड कर रहा हूँ, किस बात की मैं आपको एक मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये जो मैं सब यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ और जो मेंटोरशिप में होता है वो लगभग सब सेम होता है। बट मेंटोरशिप के अंदर आपको एक चीज़ का बेटर एक चीज़ मिल जाती है कि वहाँ पे आपके लाइव डाउट क्लियर हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपको, चार्ट एनालिसिस आपको उधर मिल जाते हैं, और आपकी बैक टेस्टिंग भी मैं खुद करवाता हूँ अपने आंखों के सामने, और आपके डेली या वंस इन अ वीक आपके टेस्ट होते हैं कि आप कितना सीख रहे हो, आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। तो आपको पूरा ओवरऑल एक रिपोर्ट बनती रहती है आपकी कि आप कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर और कितना सीख रहे हो, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंस होता है। एंड या देखो, मैंने सबको खुला खुला बता दिया ओपनली कि भाई मोस्टली सब चीज़ें सेम होती है। अगर यूट्यूब पे अगर आपको कोई बोले कि नहीं मेंटोरशिप के अंदर अलग होता है और मैं यूट्यूब पे आपको अलग चीज़ सिखा रहा हूँ, तो वो बंदा मोस्टली वो आपको स्कैम करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सब चीज़ें सेम होती है, यूट्यूब पे बनाने का मेरा मोटिव ये होता है कि जितने लोग सीखना चाहते हैं एक्चुअली में, तो वो इससे सीख सकते हैं फ्री में, ठीक है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ठीक है। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको एक प्राइवेटली ही सीखना है, उनको चीज़ें समझनी है एक्चुअली में, दे आर ड्रिवन टू अंडरस्टैंड द मार्केट लाइक जितना हो सके, ठीक है। तो भाई डीएम कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो तो पहली चीज़ आपकी जो होती है
वो ये होती है कि आपका जो ईयरली साइकिल है, राइट, ईयरली साइकिल वो कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ईयरली साइकिल को हम कैसे अप्लाई करते हैं और हमें देखना होता है कौन सा क्वार्टर कैसे काम करता है। सो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जो आपका जो सेकंड क्वार्टर होगा हर क्वार्टर में, चाहे वो ईयरली हो, मंथली हो, वीकली हो या डेली हो, ठीक है, आपका जो सेकंड क्वार्टर होगा वो होगा आपका ट्रू ओपन, ठीक है। जैसे कि आपका 12 AM जो मिडनाइट कैंडल होती है लंदन की, वो आपकी होती है ट्रू डे ओपन, ठीक है। डेली ओपन होता है वो आपका। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्वार्टर सेकंड के अंदर आ रहा है, राइट। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही होगी जो लोग नए सीख रहे हैं, राइट। या इट इज़ एक्चुअली फैसिनेटिंग कि हमेशा क्वार्टर सेकंड में ही आपका ट्रू ओपनिंग होती है। क्योंकि आप देखो, जो आपका सेकंड क्वार्टर होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट। जो 1 अप्रैल होता है वही आपकी स्टार्टिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। उससे पहले का जनवरी से लेकर मार्च तक मार्केट जो होता है एक बेस बनाता है, एक लिक्विडिटी बनाता है। एंड अगर आप नोटिस करोगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाके, मंथली पे जाके या ईयरली कैंडल देखोगे, थ्री थ्री मंथ्स की अगर आप कैंडल देखते हो तो उसमें आपको समझ आएगा कि आपका पूरा ईयर कैसे, आपका 3 महीने कैसे गए स्टार्टिंग के, राइट। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सेकंड क्वार्टर होता है वही आपका ट्रू ओपनिंग क्वार्टर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको मार्क कर लेते हो तो आपको बस ये चीज़ देखनी है कि प्राइस उसके बिलो जा रहा है या उसके अबव जा रहा है। अगर प्राइस ट्रू ओपनिंग के बिलो जा रहा है प्राइस, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक फॉर बाय, ओके। एंड अगर ट्रू ओपनिंग के अबव चला गया प्राइस तो आपको देखना है, यू हैव टू लुक फॉर सेल, ओके। सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जितना सिंप्लीफाइड कर सकूँ ना मैं इस पूरे टॉपिक को, मैं उतना सिंप्लीफाइड कर सकूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, नए लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बट हाँ, 2-3 बार देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको DXY का एनालिसिस दिखाता हूँ, जो कि मैंने लास्ट ईयर अपने व्हाट्सएप का, जब, क्योंकि मेरी पहले व्हाट्सएप की कम्युनिटी थी, अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया डिस्कॉर्ड पे। सो मेरे पे वो इमेज तो नहीं है, बट हाँ, आई विल शो यू कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट करा था कि DXY विल बी बुलिश, ओके। सो दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ DXY के चार्ट पे। सो अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरा जो आपका मूव था ये बुलिश वाला, राइट, पिछले साल का। सो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि ये क्वार्टर क्या जाएगा, बुलिश जाएगा। क्यों? अब यहाँ पर देख लो आपको क्वार्टर्स कैसे मार्कआउट करने हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली कर लो इस वाले टूल से, ठीक है, या फिर आप जाओ, मैं आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ, इंडिकेटर्स पे जाओ। इंडिकेटर्स पे जाने के बाद में आप ये वाला जो इंडिकेटर है इसको अप्लाई करो, डाई क्वार्टरली थ्योरी बाय 2 डिग्रीज, ओके। इसको आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्या, तो यहाँ पर देखो ये आपके क्वार्टर्स अप्लाई हो गए, राइट। सो ये आपका अभी करंट ईयर का क्वार्टर दिखा रहा है ये, राइट। सो लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग्स पे जाओगे, वेट अ सेकेंड, ओके, सेटिंग्स पे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल साइकिल्स पे आपको क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। सो ये आ गया आपके हिस्टोरिकल साइकिल्स। सो अब यहाँ पर देखो, ये आपका जो 2024 का है, ये 1 जनवरी है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर के बाद में वेट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, राइट, एंड दिस इज़ योर थर्ड क्वार्टर, सॉरी फोर्थ क्वार्टर, जो कि आपका अप्रैल का, ठीक है। एंड उसके बाद आपका थर्ड क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। एंड दिस इज़ योर फोर्थ, ओके। एंड आपको ये जनवरी या सॉरी दिसंबर वाला भी मार्क करके रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो मैंने वीकली में मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपका जनवरी स्टार्ट हुआ, राइट, एंड ये आपका सेकेंड क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ आपका अप्रैल का, राइट। सो आपको यहाँ पे जो इसकी पहली कैंडल होगी ना, जो अप्रैल 1 की कैंडल जो होगी आपकी, ठीक है,
जैसे मान लो ये रही, ये आपका 2 अप्रैल है एंड आपका सॉरी 1 अप्रैल ये रहा मंडे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। 1 अप्रैल ये रहा एंड ये रहा आपका जून, ठीक है। अब ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ये जो आपकी जो कैंडल है पहली, इसकी ओपनिंग क्या है, ये बुलिश कैंडल है राइट। तो इसके बॉटम पे मार्क करूँगा, ठीक है। ये मैंने बॉटम पे इसकी जो बेसिकली ओपनिंग है इस कैंडल की, मैंने उधर इसको मार्कआउट कर दिया। सो ये आपका हो गया ट्रू ओपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्राइस वॉज ट्रेडिंग अबव दिस ओपनिंग, ठीक है। तो इट मीन्स प्राइस कहाँ जाएगा, प्राइस जाएगा बेरिश। तो अब यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, इट्स ईदर AMDX या फिर XAMD, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इस क्वार्टर से वापस ऊपर क्यों गया, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि यहीं से ऊपर क्यों गया, यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पहला जो था, ये देखो, एक रैली चल रही है राइट, ये एक रैली चल रही है एंड ये वाला जो क्वार्टर है, ये वाला क्वार्टर, ये आपका एक साइडवेज क्वार्टर है। सो ये क्या हुआ आपका पूरा, ये जो आपके पूरे 3 महीने थे वो कैसे गए, साइडवेज, राइट। ये देखो, ये पूरा साइडवेज गया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका accumulation। सो ये हो गया आपका x, ठीक है। x हो गया, ये कहीं देखो, ये यहाँ की जो पिछला क्वार्टर था, ये उसका रिवर्सल था, ठीक है। ये रिवर्सल था। सो दिस विल बी योर x, दिस इज योर a एंड दिस इज योर m, मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैनिपुलेशन कितना डीप जाएगी, उस पर कोई कुछ नहीं बता सकता कि मैनिपुलेशन कहाँ तक जाएगी, ठीक है। सो उसका ध्यान रखना कि वो चीज़ तो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हो इस जगह पे, ठीक है, कॉज ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि प्राइस देखो कहाँ से रिवर्स हो गया, -1 एंड -1.5, राइट, यहीं से रिवर्स हो गया ये। तो जो आपका जो accumulation वाला जो आपका क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर, तो मैनिपुलेशन जहाँ भी होगा उसके अपोजिट में होता है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो, ठीक है। सो प्राइस यहाँ तक डाइव करा, ठीक है। एंड ये जो आपका इस क्वार्टर का जो लो था ये, राइट, ये पिछले क्वार्टर में आ गया, बट ये लो मान के चलो, ठीक है, ये वाला लो। सो प्राइस ने लो लिया, लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में प्राइस ने क्या करा, इधर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा इस जगह पे, राइट। इस जगह पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद में प्राइस ऊपर गया, राइट। अब देखो, प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ पे जो भी एफवीजी थी, ठीक है, ये वाली जो एफवीजी थी, ये वाली प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करा था, राइट। सो कभी कभार क्या होता है, मार्केट जो है वो ब्रेकर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार मार्केट इन चीज़ों को छोड़ के लाइक इन चीज़ों के बजाय प्राइस इन सब चीज़ों को भी रिस्पेक्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक IFVG पड़ा था, राइट, ये वाला। अब ये IFVG स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि प्राइस इसको ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका था, राइट। प्राइस ऐसे लो की लिक्विडिटी ले ली थी, प्राइस ऊपर चला गया था, राइट। सो ये IFVG थी, प्राइस यहाँ पे टैप इन करा, टैप इन करने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया, राइट। जब प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को, क्योंकि ये भी देखो ये रिस्पेक्ट करा हुआ है ना, तो जब प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करा, वेट अ मिनट, तो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, वापस आया, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, इसी IFVG को यूज़ करा एंड देन प्राइस वापस ऊपर चला गया। कहाँ तक जा सकता है प्राइस, ठीक है। तो वो चीज़ देखो प्राइस के ऊपर डिपेंड है, वो हम नहीं कह सकते। बट जो मेजरली हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा अक्यूमुलेशन फेज होता है वो आपका होता है योर प्रॉफिट एरिया, ठीक है, जहाँ तक प्राइस जा सकता है टारगेट कर सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये कुछ आपके इक्वल हाइस थे, राइट। यहाँ पे भी ये इक्वल हाइस थे, दैट्स वाई प्राइस इसके अबव चला गया, ठीक है। तो ये तो था आपका ईयरली क्वार्टर, राइट। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो आपका जो लास्ट क्वार्टर होने वाला है हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड इसी बेसिस पे आप पूरे क्वार्टर्स को आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके मंथली के जो क्वार्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और वीकली के एंड डेली प्रोफाइल्स कैसे काम करती है, ठीक है। हमेशा याद रखो यार कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो प्लीज़
इसको उस हिसाब से ही देखना कि आप इसको सीख सकते हो। इसको कोई होली ग्रेल की तरह मत देखना कि भाई अब तो बस यही है और इसी से ही सारा मार्केट चलता है। कोई भी मैं चीज़ सिखा रहा हूँ उसको इस वे में मत देखो कभी भी, इससे आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ तो बेस्ट है। ऐसी ही मार्केट चलती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट चलती है एक एल्गोरिदम के ऊपर और वो चीज़ हमें भी नहीं पता, ना मुझे पता, ना किसी और को पता, ठीक है। नॉट इवन आईसीटी, नॉट इवन एनी एनी अदर मेंटोर या कोई भी क्रिएटर। मार्केट अब एल्गोरिदम पे चलती है और इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इनको ही पता होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो मूव ऑन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपके वीकली प्रोफाइल्स, बेसिकली जो आपको वीकली क्वार्टर और मंथली क्वार्टर कैसे काम करता है। सो अब मैं हूँ GBP/USD के चार्ट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि आपके जो मंथली के जो क्वार्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास होते हैं 4 हफ्ते। तो ये आपके जो पूरे ये जो क्वार्टर्स है आपके ये वाले, इनमें आपको मंथली के हिसाब से आप कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करके सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको बस मंथली वाला ओपन रखना है, मंथली के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो आपके पास सिर्फ 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। ये थोड़े ज़्यादा दिखा दिए इसने इधर, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेटा पे चल रहे, राइट। सो अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ नोटिस करो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये है जी आपके पूरे महीने का क्वार्टर, ठीक है। अब ये है आपके 4 हफ्ते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे हो गया, यहाँ पे वापस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट। अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो जो कि है कि प्राइस जो है वो कैसे चलता है। देखो, इट्स इधर XAMD और AMDX, राइट। सो ये जो पूरी जो ये जो रैली है ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई जी हमारी X, ठीक है। दिस इज योर X। क्यों? क्योंकि ये रैली है, कंसोलिडेट नहीं करा प्राइस ने, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपका सेकेंड क्वार्टर शुरू होता है, ठीक है, विच इज़ योर ट्रू ओपनिंग, ठीक है। तो ये ओपन नेगेटिव कैंडल तो ऊपर से ओपन हुआ, तो इसको ऊपर से मार्क कर दे, तो प्राइस नीचे गया, ओपन लो, नोटिस करो इसे, ओपन लो, ठीक है, वापस ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या करा, प्राइस ने कंसोलिडेट करा, राइट। इस जगह पे प्राइस ने क्या करा, कंसोलिडेट करा, ये रहा। तो आपके पास क्या था, वीक का जो लो था वो इधर बन गया, ठीक है। एंड जो आपका मंथली का, बेसिकली मंथली कैंडल का लो इधर बन गया, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? पहली चीज़, ओपन लो, प्राइस नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो इस वाली लाइन को जो ट्रू ओपनिंग है उसको रिस्पेक्ट कर चुका है प्राइस ऑलरेडी। एंड उसके बाद भी प्राइस क्या कर रहा है इधर, ये जो आपका IFEG है, राइट, अगर आप नोटिस करोगे इधर ये वाला जो IFEG है, प्राइस इसको क्या कर रहा है, प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं ये IFEG ड्रॉ कर देता हूँ। सो प्राइस इस IFEG को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ओपन लो, अब हाई। तो अब जो मैनिपुलेशन होगी वो अपोजिट साइड हो रही है, राइट। सो अपोजिट साइड कैसे होगी, तो प्राइस ऊपर गया, राइट, यहाँ तक ऊपर गया, एंड यहाँ पर जाके प्राइस किसी एक PD रे से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन है, राइट। मैनिपुलेशन कहाँ से हो गई, अब यहाँ पर आप चीज़ देखो, आपके पास ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, राइट, सेल साइड के। हमेशा प्राइस किसी PD रे से ही वापस गिरता है, ठीक है। एंड प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद इस जगह पे प्राइस ने क्या दिया आपको, एक कैंडल रेंज थ्योरी CRT दिया है, राइट। CRT बनाने के बाद में जो आपके जो बायस हो गया, अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के, कॉज वी आर इन द फोर्थ क्वार्टर जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पहले हो गया आपका A, दिस इज योर M, सॉरी, दिस इज योर X, दिस इज योर A, दिस इज योर M, XAM, मैनिपुलेशन ऊपर हुई है तो प्राइस वापस नीचे आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब जैसे ही प्राइस क्या हुआ, हमारे पास क्या टारगेट हो गया, अगर इसको देखो स्मार्टली प्ले करना है तो ये पूरा नीचे तक तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक बुलिश फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो प्राइस आप इस
वीकली का प्रीवियस वीक का जो आपका जो पूरा ये CRT है, आप इसको टारगेट बना के रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि प्राइस यहाँ तक नीचे आया, राइट। नीचे आने के बाद में प्राइस ने यहीं से रिवर्स ले लिया। क्यों यहाँ से रिवर्स क्यों लिया? क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, राइट। ये वाला एक लो पड़ा हुआ था, तो प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, डिस्ट्रीब्यूशन दी, बट डिस्ट्रीब्यूशन देते हुए जो लास्ट कैंडल थी हमारी ये वाली, ये बुलिश क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब जो आपका जो बेरिश था अब वो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपका जो नेक्स्ट क्वार्टर जो शुरू हुआ, ठीक है, ये वाला, ये कैसे शुरू हो रखा है देखो यहाँ पर कि आपका ये अभी पहला क्या हुआ, कंसोलिडेट करा इसने, राइट। यहाँ से यहाँ तक आपका ये रहा कंसोलिडेट, राइट। तो ये आपका पहला क्वार्टर, आई मीन सॉरी, इसका लो ये रहा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर भी ये लो है इसका, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये जो कैंडल स्टार्ट हुई ना, इसके अलग से देखते हैं, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से वापस आया एंड यहाँ पे इसने लो स्वीप आउट करा। स्वीप आउट करने के बाद अगर नोटिस करोगे तो ये एक CRT था, राइट। सो प्राइस ने क्या करा इधर, पहला जो आपका क्वार्टर था वो क्या था, एक तरीके का एक्यूमुलेशन, ठीक है। एंड दूसरा जो था ये आपका होगा मैनिपुलेशन, राइट। दिस इज योर मैनिपुलेशन एंड प्राइस ऊपर गया है अभी। एंड देन उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो प्राइस कहाँ तक आ सकता है, फिर प्राइस इस लो तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक के लो तक आ सकता है मैनिपुलेशन वाले डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ। अदरवाइज प्राइस जो तीसरा सॉरी जो चौथा क्वार्टर होगा ये वाला, प्राइस यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है, कि प्राइस ऐसे आए, डाउन साइड की तरफ आए, ठीक है। एंड जैसे ही ये क्वार्टर खत्म हुआ, प्राइस इसको लिक्विडिटी स्वीप करे एंड देन अप, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहाँ पे हो ना, प्राइस ने स्वीप आउट करा एंड देन उसके बाद ऊपर चला गया, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस एरिया में ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स है आपके, ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ये यूज़ हो गए, राइट। नो डाउट ये यूज़ हो चुके हैं, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, वेट अ सेकेंड, अगर आप नोटिस करो इस जगह पे ये जो आपका स्विंग हाई है, प्राइस ने इसको सीप आउट करा है, राइट। तो जब प्राइस ने इस हाई को सीप आउट करा है तो मतलब वो रेंज के अंदर आएगा, ठीक है। अब रेंज के अंदर आएगा तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से नीचे आके वापस ऊपर चला जाएगा, या कैसे जाएगा, राइट। सो ये आपका बेसिक रहता है, ठीक है, कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ये आपके मंथली क्वार्टर्स थे, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ गाइस। सो यहाँ पर अब आप देखो कि जो वीकली की जो प्रोफाइल होती है हमारी, जो वीकली का क्वार्टर्स होता है वो कैसे काम करते हैं। सो ये जो पूरी जो 4 क्वार्टर्स है, पूरा आपका एक वीकली का कैंडल है, ठीक है, एक हफ्ते का कैंडल है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, राइट, एंड थर्सडे, ठीक है। ये थर्सडे एंड इसके बाद आपका फ्राइडे लग जाता है, तो इसलिए तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, जब आपका जो मैं आपको मैंने दो वो दिखा रखे एग्जाम्पल XAMD के, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ AMDX के, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हुई, राइट, तो इसका हमें एक हाई मिला, वेट अ मिनट, आपके पास ये हाई मिला, राइट। और इस रेंज का लो क्या था, इस रेंज का सबसे लोएस्ट पार्ट, ठीक है, जो ये रेंज खत्म होते होते बन गया, वो था ये, ठीक है। तो जैसे ही ये प्राइस सेकंड क्वार्टर जब ओपन हुआ आपका, सो ये लो प्राइस ने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुई, मैनिपुलेशन हुई, राइट। सो ये हुई आपकी अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, AMD, ठीक है। तो डी में देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, प्राइस कहाँ तक आया, अब यहाँ पर मैं आपको PDA लगा के दिखा देता हूँ, PD रेस, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो PD रेस में देखो प्राइस क्या तक आया, बिलो 50% आया, राइट। बिलो 50% के आने के बाद में यहाँ पर बिलो 50% पे क्या थी आपके पास, एक थी FVG,
राइट। सो यहाँ पर ये एफ थी एंड यहीं से प्राइस क्या करा, प्राइस चला गया ऊपर, ठीक है। अब ये जो पूरी लेग थी इसको हमें काउंट कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, जो सेकंड क्वार्टर होता है हमेशा आपका ट्रू ओपन होता है। सो सेकंड क्वार्टर की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, राइट, इस जगह पे। सो ये है आपका पहला सेकंड मंडे, ठीक है, सेकंड वीक का ये आपका ओपनिंग है। एंड प्राइस देखो, प्राइस बिलो गया इसके पहले, राइट, आपका लो ऑफ द वीक लगाया एंड देन प्राइस ऊपर गया एंड उसके बाद प्राइस, ये एक न्यूज़ कैंडल थी, ठीक है, क्योंकि देखो 8 AM की कैंडल है, राइट, और मैं आर्ली टाइम फ्रेम पर हूँ तो 8 AM ही दिखाएगा, 8:30 नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने जब न्यूज़ आई, प्राइस ने इसके बिलो क्लोजिंग दी, सॉरी अबव क्लोजिंग दी, न्यूज़ में जब प्राइस पीडी रे पे टैप करा, राइट, एंड इस जगह से आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की आपके क्या लगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लग गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इस जगह पे आपका ये जो -2 लेवल जो है, राइट, ये वाला -2 और -1.5, प्राइस यहाँ पर जाके क्या कर रहा है, रीटेस्ट ले रहा है, राइट, एक माइनर रीटेस्ट है। अब प्राइस यहाँ से अबव भी जा सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो वो क्या है कि जब प्राइस एक न्यूज़ के बाद अपने एक एल्गोरिदम में आ गया तो आपकी जो हर एक डाउन कैंडल होगी, डाउन क्लोज कैंडल विल एक्ट एज योर सपोर्ट, ठीक है, डाउन कैंडल या फिर आपका एफवीजी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये चीज़ देखो, राइट, प्राइस इसके अबव क्लोज कर गया, यहाँ पे टैप इन करा, ठीक है। अब वापस क्या हो गया, प्राइस इसके अबव क्लोजिंग करा, यहाँ पे टैप करा, प्राइस अब यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, वीक क्लोज हो चुका है, बट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि प्राइस ने सेकेंड क्वार्टर के अंदर, हमेशा सेकेंड क्वार्टर के अंदर ही आपका लो या हाई लगता है, ठीक है, चाहे वो मंथ का हो, ईयर का हो, या आपका 90 मिनट साइकिल हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर जो काम की है, ठीक है, बाकी देखो फालतू है, मैं मुंह पे बता रहा हूँ ये। अगर कोई डाई हार्ड फैन है ट्रेडर डाई का तो सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट ये सच है, ये आधे से ज़्यादा चीज़ें बकवास है इसके अंदर, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको अपनी वीकली प्रोफाइल देखनी है और आपको अपनी डेली की क्या कहते हैं, अब मोस्टली जो भी ट्रेड करते हैं वो डेली पे ही ट्रेड करते हैं, राइट, आपको कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े ट्रेड्स तो करने नहीं होते, तो आपका जो डेली क्वार्टर्स हैं आप उस पर ही ट्रेड करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपका लो ऑफ द वीक लग गया सेकेंड डे पे, ठीक है, सेकेंड वीक के अंदर, एंड पहला वीक जो था वो काइंड ऑफ अक्यूमुलेट ही करता गया, राइट, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री मिली एंड उसके बाद प्राइस ऊपर गया, वापस प्राइस नीचे आया, वैन वापस प्राइस ऊपर गया, एंड आपके यहाँ के देखो प्राइस जहाँ से गिरा था, राइट, ये वाले पार्ट यहाँ तक आपकी लिक्विडिटी थी, यहाँ तक प्राइस चला गया, ठीक है। तो ऐसे आपके टारगेट्स डन हो जाते हैं इसके अंदर, एंड इसमें आप मार्केट मेकर मॉडल यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये आपकी ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, राइट, दिस वाज योर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद प्राइस नीचे आया, ये देखो यहाँ से लो स्वीप आउट हुआ एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस वापस आया एंड देन प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर इस जगह पे आपके जो बायर्स थे डन हो गए, मार्केट मेकर मॉडल कंप्लीट हो गया। तो आप ये चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो और इससे आप ज़्यादा एक्यूरेसी बना सकते हो क्वार्टर्स के साथ में, ठीक है। तो ये तो थे हमारे वीकली के क्वार्टर। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेली क्वार्टर और डेली प्रोफाइल कैसे काम करती है। आई होप आप यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, चीज़ें नहीं समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना, थैंक यू, ठीक है। अब आप चलते हैं डेली प्रोफाइल, आपकी डेली प्रोफाइल कैसी होती है, ठीक है, एंड डेली क्वार्टर्स कैसे लगाते हैं। राइट गाइस, सो मैं हूँ अभी डेली के चार्ट पे सिल्वर के, तो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपको डेली का जो रहता है आपका क्वार्टर्स उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन हमें ये वाला जो पूरा क्वार्टर है, ये वाली जो कैंडल है बुलिश, ये वाली हमें इसको ट्रेड करना है, ठीक है, ये वाली को। तो मैं क्या करूँगा, डेली पे तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको आर्ली पे जाना है, ठीक है। आर्ली पे जाने के बाद ये रहा आपका पूरा दिन का क्वार्टर, राइट। तो आपको यहाँ पर मार्क करना होगा 6 PM, क्योंकि आपके 6 घंटे के साइकिल्स होती हैं, राइट। सो यहाँ पर है आपका तो ये रहा आपका 6 AM, सॉरी 6 PM आपका, यहाँ से आपका एशिया सेशन ओपन होता है, ठीक है, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क PM सेशन
एंड देन आपका क्लोजिंग हो जाती है सुबह के 4 बजे तक। ठीक है, 4 बजे तक प्राइस क्लोज हो जाता है, बट वो 6 बजे तक दिखा रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी अब यहाँ पर क्या हुआ। तो पहली प्रोफाइल ये है कि जब आपके पास न्यूज़ हो, रेड फोल्डर न्यूज़ हो, और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका पहला क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर ही क्या हो, मर्ज हो जाए, उसके अंदर ही ट्रैवल कर रहा हो, तो वो भी अक्यूमुलेट करता है, राइट। सो आपके पहले क्वार्टर का एशिया सेशन था। एशिया सेशन के अंदर देखोगे तो अब लंदन भी अक्यूमुलेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया न्यूयॉर्क रिवर्सल। ये जो कैंडल है 8 AM की आवरली टाइम पे हूँ, दोबारा बताऊंगा 8:30 नहीं देगा उसमें, तो प्लीज़ समझ जाना कि ये एक न्यूज़ कैंडल थी। यहाँ पर थी आपकी आई गेस CPI न्यूज़ थी, आई गेस CPI PPI थी, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ ये ट्रेड मैंने कैप्चर करी थी, इंस्टा पे जाकर देख सकते हो, ये ट्रेड कैप्चर करी थी। ठीक है, और ये चीज़ मैंने डिस्कॉर्ड में भी डाल दी थी अपनी, और शायद इंस्टा पे डाली हो या नहीं डाली हो मेरे को याद नहीं, बिकॉज मैं इंस्टा बहुत कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज़ देखो, पहली प्रोफाइल है इसमें आपका क्या हुआ, अक्यूम XAM। ठीक है, M के बाद में क्या हुआ, D। तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, लंदन में ही आपको लो भी बन गया और हाई भी बन गया, एंड उसके बाद प्राइस ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये जो था नेक्स्ट जो था आपका, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी बट नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो मूव था वो यहीं पे मिल गया। न्यूज़ के बाद बेसिकली यही होता है, जो लास्ट क्वार्टर होता है आपका फोर्थ क्वार्टर, उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज फोकस ऑन द थर्ड क्वार्टर। क्यों, क्योंकि अगर AMDX है तो थर्ड क्वार्टर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और XAMD है तो आपका थर्ड क्वार्टर मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट इसके बिलो क्या था, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, राइट। हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था, एंड वेट अ मिनट, न्यूज़ आई, प्राइस नीचे गया, यहाँ से क्या उठाई, लिक्विडिटी, राइट। आपकी सेशन की लिक्विडिटी थी, यहाँ से सेशन की लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या करा, इसके अबव क्लोज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास इस जगह पे क्या था, ब्रेकर ब्लॉक, राइट। ये आपके पास क्या थे, ब्रेकर ब्लॉक्स थे, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक था। एंड प्राइस देखो क्या करा, प्राइस ने क्लोजिंग इधर दी है बट प्राइस नीचे आया, कहाँ पे टैप करा, ब्रेकर ब्लॉक पे। एंड देन उसके बाद आपको आपका जो टारगेट्स थे, जो कि मेजरली टारगेट ये थे हमारे, राइट, ये वाले, तो प्राइस ने क्या करा, ये टारगेट्स डन कर दिए, राइट। सो ये कुछ ऐसा हुआ कि आपका पहला क्वार्टर सेकंड क्वार्टर एक साथ ही रह गया, तो XA एंड देन M, एंड यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्राइस, है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वार्टर्स के बारे में बता दिया, कैसे क्वार्टर्स काम करते हैं, और अब इनमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, राइट। पार्टिसिपेट करने के लिए देखो, जैसे ही प्राइस ने आर्ली के ब्रेकर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप करा, ठीक है, तो पहली चीज़ देखो कि यहाँ पर प्राइस ने 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप करा, एंड उसके बाद ये एक स्विंग बनाया प्राइस ने। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये ऐसे गई है, फिर ये नेगेटिव कैंडल आई है, एंड देन फिर ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गई है, तो इसके अबव, तो यहाँ पर एक आपका क्या हुआ है, आपका ये लो लिया है एंड देन हाई लिया है, राइट। सो ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, एंड आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है आपके पास, राइट। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये हो गई आपकी 5 मिनट की एंट्री। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इधर आएगा, आपने इधर बाय ऑर्डर लगा के रखना है। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस होगा जहाँ पे ये लो था, इस लो का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और टारगेट आपको अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, मैं मोस्टली क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टैंडर्ड डेविएशंस इस केस में, तो मैं इस हाई से लेके इस लो तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करूँगा। ठीक है, और -2 या -2.5 तक ये रखता हूँ अपने टारगेट्स। सो ये रखा मैंने -2। ठीक है, एंड ये था 1:2 का टारगेट। सो क्लियरली टारगेट डन हो गया। ठीक है, अब इसमें आप जब अपने SMTs वगैरह CRT वगैरह जब आप ऐड करते हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो पहला CRT इधर हुआ एंड दूसरा CRT इस जगह पे हो गया। ठीक है, ये अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे CRT हुआ, यहाँ पर अगर आप और एडवांस तरीके से एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ।
कि आपको इधर इस जगह पे अपना, ये थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपना जो बाय लिमिट है वो इधर लगा के रखना है इसके हाई के ऊपर। तो जैसे ही प्राइस इस जगह से ये लो उठाएगा, ठीक है, आपकी एंट्री होगी इधर इस जगह पे, वैसे ट्रिगर होगी, आपका स्टॉप लॉस इधर जाएगा, ठीक है, एंड आपका जो टारगेट होगा, जो यहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन से जो हमने लगा रखा था -2 या -2.5, ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे टारगेट कर सकते हो, इसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, राइट। सो ये ऐसा काम करेगा। एंड पहला एग्जांपल ये था, ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल है आपका TGIF मॉडल, ठीक है। TGIF मॉडल कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो फ्राइडे था, बेसिकली फ्राइडे को क्या होना था कि अगर देखो ये जो हाई था ना, ये वाला, ये सिल्वर ने ले लिया था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो वेट, ये रहा, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो हाई था, राइट, ये सिल्वर ने ले लिया था बट गोल्ड ने नहीं लिया था। तो हम हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला पेयर ट्रेड करते हैं, राइट। सो प्लस फ्राइडे था तो ये चीज़ और कंफर्म हो गई कि यहाँ पे प्राइस क्या होगा, वापस रेंज के अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका कोर रिलेटेड पेयर है दूसरा वाला, उसने ये टारगेट अचीव कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि पहला आपका ये था 6 PM वाली ओपनिंग, ठीक है, आपका दिन यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 12 AM आपका ट्रू डे ओपन हुआ, राइट। ट्रू डे ओपन होने के बाद क्या हुआ, ट्रू डे आपका यहाँ पे ओपन हुआ, एंड ओपन होते ही प्राइस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, राइट, सॉरी, प्राइस यहाँ से ओपन होते ही ऊपर चला गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें किस चीज़ का वेट करना होता है, फिर हमें आर्ली पे वेट करना होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये 3 अप क्लोज कैंडल्स हैं, तो इस कैंडल ने इस कैंडल के बिलो क्लोजिंग करी, राइट, इस जगह पे, तो ये आपका बन गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, CISD आपका बन गया। तो अब यहाँ पर देखो, पहला पहला टारगेट क्या होगा आपका कि ये जो आपका जो एशिया सेशन का जो लो था, राइट, ये वाला, ये पहला टारगेट था हमारा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आपका हाई कब लगा है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 12 है, ठीक है, एंड ये रहा 6, तो ये लगा है आपका लंदन सेशन के अंदर, जहाँ पे लंदन रिवर्सल था, तो ये हो गया AMD, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 AM से लेके 12 PM तक, ठीक है, ये रहा, दैट वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का भी स्टैंडर्ड डिविएशंस लगाते हो, ठीक है, इस जगह से इस जगह का, सॉरी, तो यहाँ पर देखो -2 या -2.5 तक जाना चाहिए। ये देखो, जो ये जो आपका लेवल होता है, ये एक रिवर्सल एरिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर प्राइस इस जोन के बिलो कैंडल क्लोज कर देता है, सो और चांसेस होते हैं कि प्राइस और नीचे जाएगा, जो कि यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया इसको, तो इसको यहीं से एज अ ब्रेकर ब्लॉक की तरह बना के ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो थर्ड क्वार्टर था, राइट, फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड क्वार्टर था आपका, तो थर्ड क्वार्टर था आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। सो इसको ट्रेड कैसे करना था, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एंट्री क्राइटेरिया बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं, ओके, कॉस्ट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वो भी ज़रूरी है। तो जैसे ही प्राइस नज़र टैप करा, एंड यहाँ पर क्या हुआ, ये आपकी न्यूज़ थी कल, राइट, फ्राइडे को न्यूज़ थी हमारी, तो प्राइस यहाँ से नीचे गया, ठीक है। नीचे जाने के बाद में क्या हुआ कि आपको यहाँ पे मिल गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, राइट, बिकॉज ये लास्ट अप क्लोज कैंडल थी एंड उसके बगल में सारी ये नेगेटिव कैंडल्स थी। तो या तो आप इसको एज अ ब्रेकर यूज़ कर लो या फिर एज चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यूज़ कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ओके, तो प्राइस यहाँ पर आया, राइट, प्राइस यहाँ पे आने के बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके हाई पे जाएगा, स्विंग हाई पे, और आप कितना टारगेट करोगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हमारे पास ये टारगेट है, राइट, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक टारगेट कर सकते हो, -2 तक, तो ये हो गया आपका 1:6। सो ऐसे आप क्वार्टर्स को ट्रेड कर सकते हो,
तो जो लास्ट क्वार्टर था हमारा, फोर्थ क्वार्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्राइडे से तो मार्केट बंद हो गया, बट यहाँ से रिवर्स हो सकता था, ठीक है, क्योंकि इट्स इधर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, राइट। सो यहाँ आपकी जो दो प्रोफाइल्स थी, ये इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स होती है, मेजरली यही बनती है मार्केट के अंदर, और ज़्यादा नहीं बनती, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर नए हो चैनल के ऊपर, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है बिगिनर्स के लिए, आईसीटी सिंप्लीफाइड, वो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना, और उधर भी एक लाइक छोड़ जाना। और हाँ, अगर मेरे कोर्स से, जो मेरा फ्री ऑनलाइन कोर्स है आपका यूट्यूब वाला, अगर उससे आपकी ट्रेडिंग में कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो मेंटोरशिप वाला जो एक मैंने पिन कर रखा है पोस्ट, आप वहाँ पे जाकर अपने टेस्टिमोनियल छोड़ सकते हो, या फिर आप मेरे डीएम में भी टेस्टिमोनियल दे सकते हो। वो हेल्प करता है ताकि हम बाकी ट्रेडर्स को भी हेल्प कर सकूँ, ताकि उनको भी मेरे पे ट्रस्ट हो सके। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।